Hello friends, welcome to EduSign Teach Classes. This is Ankit Raj. फ्रेंड्स, आज हम अपना वन लाइनर क्वेश्चन आंसर सीरीज का फिफ्थ पार्ट लेकर आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज मेरे ख्याल से ये वन लाइनर क्वेश्चन आंसर का जो फिफ्थ पार्ट में ही पूरा कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर होता है। यानी जो बच्चे का विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। फ्रेंड्स, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद है। आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? तो समृद्धिकरण के कार्यक्रमों के द्वारा हम अपने मेधावी छात्रों को पढ़ाएंगे। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है अधिगम के समक्ष उपस्थित होने वाली शैक्षिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। विशेष शिक्षा संबंधित है कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों से। क्लासिकल स्थिति के प्रतिपादक थे इवॉन पावलोव। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है फ्रेंड्स, उसके प्रतिपादक कौन थे? तो इवॉन पावलोव थे। कौन सा प्रयोजन प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है? तो शारीरिक प्रयोजन। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन करना। हिंदी के अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है फ्रेंड्स? तो 5 वर्ष की अवस्था में बालक जो होता है वो हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगता है। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? तो टर्मन महोदय हैं। एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष है 1900। जड़ बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि 71 से कम होती है फ्रेंड, यानी 71 से कम जिसकी आईक्यू होती है उसको जड़ बुद्धि वाले बालक की श्रेणी में रखा जाता है। गर्भ में बालक को विकसित होने में लगा समय 40 सप्ताह या 280 दिन लगते हैं। नवजात शिशु का भार होता है 7 पाउंड, लगभग 7 पाउंड। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक महोदय। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है? तो वैदिक काल में उपनयन संस्कार किया जाता था फ्रेंड। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में आत्मनिर्भरता पैदा होती है। जन्मजात अभिप्रेरक है निद्रा। तो जो जन्मजात अभिप्रेरक हैं फ्रेंड्स वो निद्रा है। साइजेड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? तो शारीरिक रूप से अपंग बालक को साइजेड वर्ग में रखा जाता है फ्रेंड्स। पाठ्यक्रम शिक्षण के किस चर में आता है? तो मध्यस्थ चर में आता है पाठ्यक्रम। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। किसको माना है? शिक्षक को माना है कार्यवाहक। रॉस ने संवेग को कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में बांटा है। भारत के संविधान में किसके लिए निशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? तो 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए निशुल्क अनिवार्य शिक्षा है भारत के संविधान में। सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है लिखना। तो सूक्ष्म गतिक कौशल जिसे हम फाइन मोटर स्किल भी कहते हैं फ्रेंड्स, जिसमें हम छोटी
मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लिखने में हम उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसे ही सूक्ष्म गति कौशल यानी फाइन मोटर स्किल कहा जाता है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है डिस्प्राफिया। प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय जरूर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों का समायोजन। सफल समायोजन को आवश्यकता है पृथक्करण की। भाषा के अर्थ में सबसे छोटी इकाई है स्वनिम। स्वनिम को भाषा की सबसे छोटी इकाई के अर्थ में जाना जाता है फ्रेंड्स। पूर्वाग्रही किशोर किशोरी कठोर होते हैं अपनी समस्याओं के प्रति। कौन से गुण अच्छे स्वास्थ्य के लिए नहीं है? बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। अधिगम क्षमता प्रभावित नहीं होती है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रीयता से। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? तो गुथरी महोदय ने पुरस्कार को बाल अधिगम विकास में महत्व नहीं दिया है। बालक की स्वकेंद्रित अवस्था होती है 3 से 6 वर्ष। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है, तो पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है फ्रेंड्स। इस अवस्था में जब बालक पहुंचता है यानी पूर्व किशोरावस्था में जब बालक जाता है तो उसे वो बाहर निकलकर तब वो बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत करने लगता है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम है तत्परता का नियम। 2 नियम और है फ्रेंड्स। तत्परता यानी कि जो सीखने का प्राथमिक नियम किसने दिया है फ्रेंड्स? ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा लिखकर। वैसे मैं बता देता हूँ, थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है, लेकिन 2 नियम और बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर। पहला नियम तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है, लेकिन 2 नियम और कौन कौन से हैं उनको कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखकर बताइएगा फ्रेंड्स। बुद्धि एवं सृजनात्मक में किस प्रकार का सह संबंध है? तो धनात्मक। किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है, तो किससे? प्रतिक्रिया से। बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व है खेल का। हावर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत बल देता है, इस पर बल देता है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं से। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है डिस्प्रैक्सिया। प्याजे की किस अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होता है उसमें अमूर्त और तार्किक चिंतन करता है बालक। और प्याजे ने 3 स्टेज और कौन कौन से बताए हैं फ्रेंड? चौथा तो ये है, लेकिन 3 उसके ऊपर के स्टेज, इसके ऊपर के स्टेज को आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताइएगा फ्रेंड्स। कोमल शिल्प उपागम संबंधित है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धिलब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य है कि वह संतुलित व्यवहार रखती है। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है शिक्षा। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान स्थित है देहरादून में। शिक्षा की प्रक्रिया के अंग हैं शिक्षार्थी पहला, दूसरा शिक्षक व तीसरा पाठ्यक्रम। ये 3 अंग हैं शिक्षा की प्रक्रिया में फ्रेंड्स। प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। यह है लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा जिसे हम जेंडर बायस भी कहते हैं फ्रेंड्स। सीटेट में बहुत क्वेश्चंस इस पे आते हैं फ्रेंड्स, जेंडर बायस पे। जब मैं थ्योरी कराऊंगा तो आप लोगों को सब बताऊंगा फ्रेंड्स, लेकिन अभी वन लाइनर क्वेश्चंस है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा इसमें हिंट दे देता हूं आपको ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे।
शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है डिस्प्राफिया। फ्रेंड्स ये हो चुका है, ये लग रहा है दोबारा प्रिंट हो गया है। छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, जिसे हम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कहते हैं। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आधारित हैं किस पर फ्रेंड्स? तो पारस्परिक शिक्षण पर। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है, अफेजिया, यानी जिसे भाषागत प्रॉब्लम होती है उसे अफेजिया कहा जाता है। किसका मत है कि बच्चे अपनी बुद्धि का विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो मैस्लो महोदय का है ये कथन। मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया? तो मैस्लो महोदय ने दिया है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम ZPD भी कहते हैं, का प्रत्यय दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है फ्रेंड्स? तो वाइगोत्स्की के द्वारा। व्यक्तित्व का समाज शास्त्री प्रकार का सिद्धांत दिया गया है, किसके द्वारा? स्प्रेंजर के द्वारा। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? जॉन डीवी से संबंधित है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम लागू हुआ वर्ष 1993 में। फोरबेल ने किस खेल पर आधारित बल दिया है? तो गेंद का खेल पर फोरबेल ने अधिक बल दिया है। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया है किसने? विल्हेल्म वुंट ने। बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? तो व्यक्तिवाद के द्वारा। बाल अंतर्बोध परीक्षण का नाम फ्रेंड का निर्माण किसने दिया है? तो बेलक ने। मातृ व पितृ कोश में 23 गुणसूत्र अर्थात सामान्य बालक में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित लड़कियों में 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बालकों में 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कि मंदबुद्धि होते हैं। इनकी बुद्धि लब्धि 25 टू 50 होती है फ्रेंड्स। आनुवांशिकता के वाहक जीन्स कहलाते हैं। आनुवांशिकता के वाहक जीन्स को कहा जाता है। स्टीफन्स स्टीफेंस का मत है जिन बालकों को निम्न वातावरण से हटाकर उत्तम वातावरण में रखा जाता है उन सबकी बुद्धि लब्धि IQ में वृद्धि हो जाती है। वातावरण परिवर्तन के समय बालक की आयु जितनी कम होती है उसमें प्रायः उतना ही अधिक विशेष परिवर्तन देखने को मिलता है फ्रेंड्स। तो वातावरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन द लाइफ। लड़कों के अधिक जन्म लेने का कारण संभवतः X गुणसूत्र की तुलना में Y गुणसूत्र का हल्का होना है। लैमार्क विकासवादी सिद्धांत के समर्थक थे फ्रेंड्स। ग्रेग जॉन मेडल को वंशानुगत सिद्धांत का जनक माना जाता है। बीज में वृक्ष बनने की संभावना रहती है, लेकिन वातावरण के आधार पर उसका विकास स्तर निश्चित होता है। यह कथन किसका है? तो वुडवर्थ का है। वर्णांधता एवं हीमोफीलिया रोग लिंग संलग्न रोग है जो वंशानुगत होते हैं, जो कि क्या होते हैं? वंशानुगत होते हैं। वर्णांध व्यक्ति लाल व हरा रंग में भेद नहीं कर पाता है, इसे प्रोटीन दोष या डैल्टोनिज्म भी कहते हैं। वर्णांधता का वर्णन सर्वप्रथम हॉर्नर ने वर्ष 1876 में किया था। हीमोफीलिया रोग में व्यक्ति के रुधिर का थक्का नहीं जमता है फ्रेंड्स, इसलिए इसे रक्त स्त्रवण रोग भी कहते हैं। जिसमें क्या होता है, जब थक्का नहीं बनता तो जो ब्लड होता है वो कंटिन्यू फ्लो करता रहता है, यानी बाहर निकलता रहता है। अगर कहीं कट फट जाता है तो इसमें ये प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स।
उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक थॉर्नडाइक हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? स्किनर महोदय हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक इवान पावलाव हैं। समीपता का अनुबंध सिद्धांत के प्रवर्तक गुथरी महोदय हैं। प्रबलन सिद्धांत के प्रवर्तक क्लार्क एल हल हैं। चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक टॉलमैन हैं। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के प्रवर्तक कोहलर महोदय हैं। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत के प्रवर्तक लेविन हैं। अधिगम सोपान सिद्धांत के प्रवर्तक आर एम गैने हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक अल्बर्ट बंडूरा हैं। प्राकृतिक उद्दीपक भोजन, अप्राकृतिक उद्दीपक घंटी की आवाज तथा प्राकृतिक अनुक्रिया लार आना, ये अनुक्रिया है फ्रेंड्स। लार आना अनुक्रिया है फ्रेंड्स। थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को चयन एवं संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। गणित के प्रश्नों का समाधान करना प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत द्वारा संभव है, जिसे थॉर्नडाइक ने बताया है। मनोवैज्ञानिकों ने अनुबंधन को दो भागों में बांटा है। क्लासिकल अनुबंधन पहला है, फिर दूसरा है साधनात्मक अनुबंधन। एडवर्ड चेस टॉलमैन की पुस्तक का नाम है परपोजिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन है। कोहलर की पुस्तक का नाम क्या है? मेंटेलिटी ऑफ एप्स। मेंटेलिटी ऑफ एप्स है, ये पुस्तक का नाम है फ्रेंड्स कोहलर की। स्किनर की पुस्तक का क्या नाम है फ्रेंड्स? तो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म है। ई एल थॉर्नडाइक की पुस्तक का नाम क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी है। क्लार्क एल हल की पुस्तक का नाम प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर है फ्रेंड्स। अनुबंधन के पिता आई पी पावलाव को कहा जाता है। कोहलर ने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया था। स्किनर ने अपने प्रयोग चूहे व कबूतर पर किए थे। तो स्किनर ने दो जीवों पर अपना प्रयोग किया था, पहला चूहा था, दूसरा कबूतर था। भूल भुलैया टॉलमैन मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। मौलिक पाप का सिद्धांत के प्रवर्तक संत अगस्टाइन हैं। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत के प्रवर्तक संत इरिक्सन साहब हैं। सैमुअल स्माइल के अनुसार चरित्र आदतों का पुंज है। मनोवैज्ञानिक बनने से पहले जीन पियाजे जंतु वैज्ञानिक थे। जीन पियाजे ने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील माना है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में पौर्णावस्था को शामिल नहीं किया गया है फ्रेंड्स। अभिप्रेरणा एक जन्मजात सहज प्रत्यय आंतरिक अदृश्य शक्ति है। अभिप्रेरणा में उद्देश्य निर्देशित होता है फ्रेंड्स। अभिप्रेरणा एक मनोव्यवहारिक क्रिया है। अभिप्रेरणा का जन्म किसी आवश्यकता के कारण होता है फ्रेंड्स। अभिप्रेरणा में तत्परता या सक्रियता निहित होती है फ्रेंड्स। अभिप्रेरणा मीन्स मोटिवेशन। अभिप्रेरणा एक भावनात्मक इकाई है फ्रेंड्स। अभिप्रेरणा एक अप्रत्यक्ष शक्ति भी है फ्रेंड्स। अभिप्रेरणा का ज्ञान उसके परिणामों के निरीक्षण से संभव है फ्रेंड्स। अभिप्रेरणा के चार प्रमुख तत्व हैं। पहला कौन है? आवश्यकता यानी नीड। दूसरा है चालक यानी ड्राइव। तीसरा है उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस। और अभिप्रेरक। थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा दो प्रकार की है, स्वाभाविक और कृत्रिम। मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा दो प्रकार की है, अर्जित और जन्मजात। गैरिट के अनुसार अभिप्रेरणा तीन प्रकार की है, जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। फ्राइड के अनुसार अभिप्रेरणा के दो मुख्य कारक हैं, मूल प्रवृत्ति और अचेतन तत्व। मैस्लो ने मांग के 5 सिद्धांत दिए हैं, जैविकीय, निम्न मांग, सुरक्षा की मांग, सामाजिक मांग, स्वसम्मान की मांग एवं अपरोक्षानुभूति की मांग। भारतीय मनोवैज्ञानिक केवल 2 संवेग स्वीकार करते हैं, सकारात्मक संवेग
जिसमें सम्मान आता है, श्रद्धा, भक्ति, मित्रता, आसक्ति, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, दया, अभिमान, गर्व। और नकारात्मक संवेग यानी निगेटिव इमोशंस में क्या आते हैं? भय, घृणा, कायरता, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, अधिकार। अभिप्रेरणा सीखने की एक शर्त है। तो किसने कहा है? मेल्टन ने कहा है। मेल्टन ने कहा है अभिप्रेरणा एक सीखने की एक शर्त है। सीखने की प्रक्रिया तभी अच्छी होगी जब अभिप्रेरणा होगी। किसने कहा? एडरसन ने कहा है फ्रेंड्स। अभिप्रेरणा के लिए शिक्षक सरल शब्दों में निम्न प्रक्रियाएं अपना संकेत है, अपना सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है प्रक्रियाएं अपना सकते हैं। उद्देश्य, पुरस्कार। तो क्या अपना सकते हैं फ्रेंड्स? पहला है उद्देश्य, फिर पुरस्कार, फिर दंड, फिर प्रगति का ज्ञान, निंदा, प्रशंसा, स्पर्धा, आकांक्षा, आकांक्षा निर्माण, जिसे आकांक्षा निर्माण, प्रोत्साहन, अनुमोदन, व्यावसायिक लक्ष्य। मैकडूगल ने 14 संवेगों की खोज की थी फ्रेंड्स। एशियाटिक सोसाइटी संस्था कलकत्ता में है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जेम्स ने की थी। 14 मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई भिन्न भिन्न बुद्धि की परिभाषा को जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी ने एक लेखों की श्रृंखला के रूप में प्रकाशित किया था। प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण का निर्माण वर्ष 1905 में अल्फ्रेड बेने ने किया था। ये सब फ्रेंड्स क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर भी मतलब पहले की क्लास में भी पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक लेवेटर ने बुद्धिमत्ता का आधार शारीरिक लक्षणों को बताया है। बुद्धि परीक्षण का सबसे विस्तृत स्तर पर प्रथम बार कार्य फ्रांस में हुआ था। जर्मन के लीप्जिग नामक नगर में विलियम वुंड द्वारा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। वर्ष 1890 में कैटल ने प्रथम बार मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया था फ्रेंड्स। बुद्धिलब्धि शब्द का प्रथम सुझाव विलियम स्टर्न और वुहलमैन ने 1912 में किया था। एक खंड सिद्धांत के प्रवर्तक अल्फ्रेड बिने हैं। साइमन, स्टर्न और टर्मन भी हैं फ्रेंड्स। दो खंड व तीन खंड सिद्धांत के प्रवर्तक स्पीयरमैन हैं, जिसे हम द्विकारक या तृतीय कारक भी बोलते हैं फ्रेंड्स। बहुकारक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है फ्रेंड्स? थॉर्नडाइक महोदय हैं। बुद्धि की संरचना सिद्धांत या त्रि-आयाम सिद्धांत, जिसे 3 डायमेंशन थ्योरी कहते हैं, या SI मॉडल के प्रवर्तक कौन है? तो गिलफोर्ड साहब हैं, यानी गिलफोर्ड महोदय हैं। समूह कारक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक थर्स्टन हैं। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कैटल हैं। पदानुक्रमिक सिद्धांत के प्रवर्तक फिलिप बर्नर हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक होवार्ड गार्डनर हैं। त्रितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक रॉबर्ट स्टेनबर्ग हैं। बुद्धि का पास मॉडल के प्रवर्तक जेपी दास हैं। स्पीयरमैन ने जी फैक्टर को मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी है। बुद्धि के व्यक्तिगत स्पीयरमैन ने जी फैक्टर और एक एस फैक्टर भी बताया है फ्रेंड्स। तो जी फैक्टर यानी कि जर्नल फैक्टर और एस फैक्टर का मतलब, एस का मतलब होता है स्पेसिफिक फैक्टर। बुद्धि की व्यक्तिगत व सामूहिक परीक्षणों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी भाषा का प्रयोग, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी चित्रों का प्रयोग। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में समय और धन अधिक लगता है।
सामूहिक बुद्धि परीक्षण में समय, धन व श्रम की बचत होती है फ्रेंड। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को कागज कलम परीक्षण या पीपीटी पेपर पेंसिल टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। बैटरी बुद्धि परीक्षण क्रिया परीक्षण समूह को डॉक्टर सी एम भाटिया ने दिया है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपी टेट में कई बार पूछा है। मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बेने को बुद्धि मापन परीक्षण का आधुनिक युग का पिता माना जाता है, लेकिन इसकी आधारशिला किसने रखी है फ्रेंड्स? तो स्पीयरमैन ने रखी थी। आलपोर्ट की परिभाषा के अनुसार व्यक्तित्व के निम्न गुण हैं या प्राकृतिक है, तो संगठनात्मक है, गत्यात्मक है, मनोवैज्ञानिक है, शारीरिक है, वातावरण और समायोजन है। ये निम्न गुण है फ्रेंड्स किसके? व्यक्तित्व के। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व दो प्रकार के कारकों से प्रभावित होता है। कौन कौन से कारक है फ्रेंड्स? तो जैविक कारक और वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक के दो रूप हैं। कौन कौन से रूप हैं? भौतिक व सामाजिक। सामाजिक कारक अग्रलिखित हैं। तो कौन कौन से सामाजिक कारक अग्रलिखित हैं फ्रेंड्स? तो परिवार, पास पड़ोस, आर्थिक स्थिति, विद्यालय, जनसंचार, धर्म व संस्कृति। अब्राहम मैस्लो का मत है कि व्यक्तित्व का विकास व्यक्ति में उपस्थित अभिप्रेरकों के द्वारा होता है, जिन्हें 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो 5 भाग कौन कौन से हैं फ्रेंड्स वो यहाँ देखते हैं हम। तो पहला है दैहिक मांग, फिर सुरक्षा की मांग, सामाजिक मांग, स्वसम्मान की मांग और आत्मसिद्धि की मांग, जो कि सबसे लास्ट है फ्रेंड। शील गुण सिद्धांत के प्रवर्तक आलपोर्ट व कैटल को माना जाता है। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। तो किसका कथन है फ्रेंड्स? गेट्स का। स्टैनफोर्ड बेने परीक्षण मापन करता है बुद्धि का। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? तो डम्बिल का है। डम्बिल महोदय का है। सुजनन शास्त्र या जीव सांख्यिकी के पिता किसको माना जाता है? तो सर फ्रांसिस गाल्टन को माना जाता है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है फ्रेंड्स? तो क्रो एवं क्रो का है। सॉरी फ्रेंड्स। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति किस अवस्था से संबंधित है? तो पूर्व किशोरावस्था से। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में उन्नति नहीं होती है तो कहलाती है सीखने का पठार। ये फ्रेंड्स हम लोगों ने ये क्वेश्चंस आंसर को ऊपर हम लोगों ने पिछली क्लास में भी देखा था कि ये सीखने का पठार कब बनता है? तो जब सीखने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, रुकती नहीं है फ्रेंड, धीमी हो जाती है, तो वहां पर पठार जैसा निर्माण होने लगता है फ्रेंड्स। तो जो ये उठा सा बन जाता है और एक फ्लैट लाइन बन जाती है फ्रेंड्स, इसी को हम कहते हैं सीखने का पठार। सीखने का प्रयास एवं भूल की सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया है फ्रेंड्स? तो थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 23। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो स्किनर महोदय ने किया है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? तो ज्ञान है न्यूनतम स्तर। सघनन का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो स्मृति की व्याख्या करता है। अधिगम वक्र में पठार बनने का क्या कारण है? तो थकान के कारण। दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने में प्रयुक्त किया जाता है? तो अधिगम अंतरण को मापने में किया जाता है दर्पण चित्र परीक्षण को। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ
प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम लोग, और वन लाइन लगभग हम लोगों ने 800 या 850 तक क्वेश्चंस आंसर को हम लोगों ने वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज में देखा है फ्रेंड्स। और अगर भूल चूक से कोई भी त्रुटि हो गई हो कुछ भी फ्रेंड्स, तो मुझे उसके लिए माफ़ करिएगा। और अगर कुछ गलतियां हो गई हो, गलतियों से मान लीजिए गलती से कोई मिस्टेक से कुछ गलत बता दिया हो, तो उसको मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे करेक्ट कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा और करेक्ट एक्यूरेसी के साथ आप लोगों को पढ़ाऊं। तो फ्रेंड्स बस आज हम लोग यहीं तक क्लास रखते हैं। तो अपनी प्रतिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मैं और अच्छा कर सकूं आप लोगों के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।